हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल द फिजिक्स वेव एंड माय नेम इज़ हेमंत कुमार। आज जो हम बात करेंगे वो है अपने पास चैप्टर नंबर 4 क्लास 10th, दैट इज़ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जो हमारा लास्ट जो लेक्चर था, वीडियो थी, वो हमारे पास मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में थी। देखो, मैंने आपको पहले बताया था जो अपने पास जो चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये बेसिकली दो क्वांटिटीज को आपस में कंपेयर करता है, रिलेट करता है। कौन कौन सी है वो दो चीज़ें? वो एक तो अपने पास जो चीज़ है वो अपने पास है इलेक्ट्रिक करंट है, और दूसरी क्या है? मैग्नेटिक इफेक्ट है। जो हमने इसके बारे में, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में एक ब्रीफ अपना पूरा जो चैप्टर है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। जिन्होंने वो वीडियोस नहीं देखी, प्लीज़ जाके वो हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर वो वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। और जो हमारी लास्ट वीडियो थी वो किसके ऊपर थी? मैग्नेटिक इफेक्ट के ऊपर। हमने उसके अंदर मैग्नेट्स को स्टडी किया था, बार मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेटिक लाइंस, उनकी प्रॉपर्टीज को हमने स्टडी किया था, ठीक है बेटा। तो उसके बाद जो अब हम आगे बात करेंगे वो है कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या मैग्नेट और करंट क्या एक दूसरे से रिलेटेबल है? क्या एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं? तो फिजिक्स की इसी ब्रांच को हम एक नया नाम देते हैं, वो बोलते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक तरह से क्या हो गया? ये अपने पास एक ब्रांच ऑफ फिजिक्स है, ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच हम क्या करते हैं इसके अंदर, इन विच वी प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड यूजिंग इलेक्ट्रिक करंट। मीनिंग, इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर हम किसी वायर से करंट को प्रोड्यूस करेंगे आई को, तो वहां पे हमें एक चीज और मिलेगी। वो क्या मिलेगी? हमें मैग्नेटिक फील्ड भी मिलेगी। मतलब कि हम मैग्नेटिक फील्ड को क्या करें? प्रोड्यूस कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ करंट, ठीक है। करंट से हमारे पास क्या प्रोड्यूस हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड। और इसके बारे में सबसे पहले कि इन्होंने बताया, इनके बारे में सबसे पहले जो अपने को बताया गया वो है अपने पास ओस्टिड। ओस्टिड एक साइंटिस्ट हुए थे, उन्होंने 1820 के अंदर एक एक्सपेरिमेंट किया, और उस एक्सपेरिमेंट के जो रिजल्ट आए उनके बेसिस पे उन्होंने क्या बताया कि जो अपने पास इलेक्ट्रिक करंट है वो और मैग्नेटिक फील्ड है या मैग्नेटिज्म है वो एक दूसरे से क्या है? वो रिलेट है। देखो इन्होंने क्या किया, अगर देखा जाए तो ये जो अपने पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, देखो ये एक गलती से वो इन्वेंट हुआ है, ठीक है। गलती से, कोई इसका प्री प्लान नहीं था। क्या हुआ था कि 1820 के अंदर ये जो ओस्टिड है एक अपने पास एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने लग रहे थे। इनको कोई प्लान नहीं था, ऐसा कुछ इन्होंने कुछ सोचा नहीं था। ये बेसिक सिर्फ अपना क्या कर रहे थे? एक्सपेरिमेंट डन कर रहे थे, ठीक है। एक्सपेरिमेंट जब इन्होंने डन कर रहे थे तो यहाँ पे एक गलती से कंपास रखा हुआ था, ठीक है, कंपास। और कंपास में क्या होता है? यहाँ पे नॉर्थ पोल की तरफ हमेशा क्या होता है? इसमें निडल होती है, ठीक है। अच्छा, इसको देखने से पहले बार कंपास के ऊपर देखें तो जो मैग्नेटिक कंपास होता है, ये जो मैग्नेटिक कंपास है ये हमेशा इसकी निडल किधर होती है? नॉर्थ की साइड होती है, ठीक है बेटा। नॉर्थ की साइड हमेशा होती है। ये कब डिफ्लेक्ट करती है? ये डिफ्लेक्ट करती है ओनली इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम इसके पास चुंबक लेके आएंगे, मैग्नेट लेके आया, तो ऑब्वियसली वहां पे क्या मिलेगा? मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। और जैसे इसके पास मैग्नेटिक फील्ड मिला, ये क्या करने लग जाएगी? ये डिफ्लेक्शन दिखा देगी। डिफ्लेक्शन मतलब कि ये क्या इधर होने लग जाएगी या फिर ऐसे होने लग जाएगी। बात समझ में आया? ऐसे करने लग जाएगी। कब? जब इसके पास हम मैग्नेट लेके आएंगे। मैग्नेट जैसे लेके आए तो इसके पास क्या आ गया? मैग्नेटिक फील्ड आ गया। और मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में ही, ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या दिखाती है अपने को? ये डिफ्लेक्शन शो करती है। अब अगर इसकी बात करें एक्सपेरिमेंट की, तो इन्होंने क्या किया, जैसे इन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे थे, यहाँ पे गलती से मैग्नेटिक कंपास रखी हुई थी। अब जैसे इन्होंने यहाँ से की को ओपन किया तो इसमें से क्या फ्लो होने लगा? करंट, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव, इसमें से करंट जाने लगा। जैसे इसमें से करंट गया, अचानक से इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? जो मैग्नेटिक निडल है वो डिफ्लेक्ट हुई। इन्होंने सोचा भाई गलती से हो गया होगा। इन्होंने फिर से क्या किया, इसके अंदर फिर से की को जब ओपन किया तो इसमें से फिर से क्लोज करते की को, इसमें से फिर से करंट फ्लो हुआ और फिर से इसने क्या दिखाया? डिफ्लेक्शन दिखाया। अब उसने सोचा कि ऐसे कैसे हो गया, मैंने तो इसमें करंट प्रोड्यूस किया है तो ये डिफ्लेक्शन क्यों दिखाया? और मैग्नेटिक निडल जो कंपास है वो डिफ्लेक्शन कब दिखाएगा? जब उसके पास क्या हो? सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड हो। मैंने तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे दिया ही नहीं। उसने इसको रख के इधर रखा, फिर इसमें करंट प्रोड्यूस कराया, इस निडल ने फिर से क्या किया? डिफ्लेक्शन दिखाया।
इसका मतलब क्या हुआ, उसने क्या बोला कि इसका ये मतलब है कि मैं तो करंट फ्लो करा रहा हूं, करंट से मैग्नेटिक नीडल क्या कर रही है, डिफ्लेक्शन कर रही है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि जो करंट है, करंट से क्या बना, मैग्नेटिक फील्ड, और वो जो करंट से मैग्नेटिक फील्ड बना, उसने क्या किया, उस मैग्नेटिक फील्ड ने जो अपने पास मैग्नेटिक कंपास है, इसके अंदर जो निडल है, उसने क्या किया, डिफ्लेक्शन किया। तो यही से ओस्टेड ने एक्सपेरिमेंट किया था, और ओस्टेड ने इसके बारे में बताया, क्या बोला इन्होंने कि करंट फ्लोइंग इन सर्किट डेवलप्स मैग्नेटिक फील्ड। वो मैग्नेटिक फील्ड को रखता है, डेवलप्स या फिर कैरी मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये ओस्टेड ने बोला था 1820 के अंदर। ठीक है, इन्होंने फिर अपने पास एक एक्सपेरिमेंट भी किया। इन्होंने एक्सपेरिमेंट क्या किया, इन्होंने एक्सपेरिमेंट में एक सर्किट लिया। ठीक है, इस तरह से इन्होंने क्या किया, एक सर्किट को यहाँ पे हमारे पास है बैटरी लगा दी, यहाँ पे हमारे पास है की हो गई। ठीक है, ये बैटरी है। अब इन्होंने जैसे, और यहाँ पे क्या रख दिया इन्होंने, मैग्नेटिक कंपास, इधर ही नॉर्थ साइड की तरफ इसका फेस है। अब इन्होंने क्या किया, जैसे ही की को ओपन किया, इसमें से क्या फ्लो हुआ, करंट फ्लो हुआ, आई। अब जैसे ही आई करंट फ्लो हुआ, इसने क्या दिखाया, डिफ्लेक्शन दिखाई। अब डिफ्लेक्शन किधर दिखाएगा, इधर दिखाएगा या इधर दिखाएगा, कंफ्यूजन है ना, डिफ्लेक्शन इधर कर रहा है या फिर इधर डिफ्लेक्शन दिखाएगा। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इन्होंने एक रूल दिया, उस रूल को इन्होंने क्या बोला, स्नो रूल। स्नो रूल में इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि इफ करंट फ्लोइंग थ्रू साउथ टू नॉर्थ, अगर करंट कहां जाए, साउथ से नॉर्थ में जाएगा। अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे मान लेते अपने पास ये वायर है, ये नॉर्थ डायरेक्शन, ये साउथ डायरेक्शन है, और यहाँ पे हमारे पास क्या रखी हुई है, नीडल रखी है। ठीक है, इसमें से करंट फ्लो है, करंट की डायरेक्शन क्या है, साउथ टू नॉर्थ। अगर साउथ से नॉर्थ में करंट जाएगा तो डिफ्लेक्शन किधर होगी, डिफ्लेक्शन किधर होगी, वेस्ट में। डिफ्लेक्शन किधर होगी, वेस्ट, और वेस्ट किधर होता है, इधर। बात समझ में आया। अगर करंट साउथ से नॉर्थ में जाएगा तो डिफ्लेक्शन किधर होगी, वेस्ट में होगी। ये इन्होंने दिया स्नो रूल। अच्छा, अब इसका अपोजिट भी हो जाएगा क्या, अगर करंट नॉर्थ से साउथ में गया, करंट कहां जा रहा है आपकी बार, वो नॉर्थ से साउथ में जा रहा है, तो जो अपने पास मैग्नेटिक जो कंपास है, ये नीडल किधर दिखा देगा, ये दिखा देगा टुवर्ड्स ईस्ट, है ना। इधर किधर दिखाया उसने, टुवर्ड्स वेस्ट, है ना। वेस्ट इधर ही तो होता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट इधर ही होता है ना। हाँ हाँ, इधर ही होता है। ठीक है, वेस्ट बंगाल इधर है तो इधर हो गया। ठीक है, ये अपने पास क्या हो गया, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था ओस्टेड ने इन 1820 के अंदर। ठीक है, तो इसमें मेन इंपॉर्टेंट एक अपने पास स्नो रूल है। इसके बाद हम अगर बात करें कि करंट, कुछ केसेस है इसके अंदर, मेनली 3 केस को हम स्टडी करेंगे। देखो, नंबर 1 जैसे आता है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। ये क्या बोलता है, अगर अपने पास एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, स्ट्रेट है वायर, ठीक है बेटा, इसके अंदर क्या फ्लो हो रहा है, इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है, तो क्या इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, हाँ मिलेगा, है ना। वो हमने ओस्टेड ने बताया था। तो किस तरह मिलेगा, क्या पैटर्न मिलेगा, देखो। तो अगर इसमें करंट फ्लो है स्ट्रेट वायर में, तो मैग्नेटिक फील्ड जो मिलेगा वो किस फॉर्म में मिलेगा, वो कोसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में मिलेगा। क्या समझे, कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किधर कैसे मिलेगा, कोसेंट्रिक की फॉर्म में। क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, वो जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस है हमेशा क्या बनाती है, क्लोज लूप बनाती है। देखो यहाँ पे भी क्लोज लूप है। ठीक है, तो किस तरह से मिलेगा, वो ऐसे। ठीक है, ये ऐसे इसके चारों तरफ। मान लो कि अपने पास एक स्ट्रेट वायर है, इसमें से करंट अप जा रहा है, तो इसके चारों तरफ कैसे मिलेगी मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे गोल गोल मिलेगी। यहाँ पे गोल 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 होते होते, ठीक है, इस तरह से एक गोल, इसके ऊपर एक कोसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में मिलेंगे। तो क्या बोल देंगे कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कैरिंग वायर विल बी कोसेंट्रिक सर्कल। ठीक है, कोसेंट्रिक सर्कल, स्पेलिंग देख लेना थोड़ा, कोसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में वो मिलेगी। ठीक है, अच्छा जी, अब कोसेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में तो मिल गई, तो अब ये कहोगे कि सर अगर करंट ऊपर फ्लो हो रहा है तो क्या मैग्नेटिक फील्ड ऐसे घूमेगी या ऐसे मिलेगी।
बात समझे भाई? अगर अपने पास मान लो कि अपने पास करंट आई है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे घूमेगी या फिर ऐसे घूमेगी। यानी अगर वायर में से करंट फ्लो हो रहा है तो ऊपर से मैं देख रहा हूं तो क्लॉकवाइज है फिर एंटी क्लॉकवाइज है। अब इसकी क्या करें, कैसा पैटर्न बनेगा, ये तो हमने बता दिया आपको, कोसेंट्रिक बनेगा। इनकी डायरेक्शन क्या होगी, तो जो इनकी डायरेक्शन है, डायरेक्शन को कौन बताता है, डायरेक्शन को बताता है राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल ने क्या बोला, इसने बोला कि अगर अपने पास एक कंडक्टर है, स्ट्रेट कंडक्टर, और इसमें क्या फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, देन होल्ड योर थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। देखो हमने क्या किया, ये हमने क्या किया, यहाँ पे करंट ऊपर जा रहा तो हमने क्या किया, थंब को ऐसे किया, होल्ड किया डायरेक्शन ऑफ करंट में, करंट ऊपर है तो थंब भी कहाँ है, ऊपर है, एंड कर्ल योर फिंगर, और अपने फिंगर को क्या किया हमने, कर्ल किया। बात समझ रहे हो, जो हमने कर्ल किया, ये जो डायरेक्शन है कर्लिंग की, ये बेसिकली क्या बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगी। देखो कैसे, ऐसे किया मैंने और ऐसे कर्ल किया, इसका क्या मतलब हुआ कि इस पेज, इस बोर्ड से, इस साइड से, इसका जो अपना जो लेफ्ट साइड है, यहां से मैग्नेटिक फील्ड क्या है, बाहर आ रही है, और इस साइड क्या जा रही है, वो इनवर्ड डायरेक्शन है। इनवर्ड डायरेक्शन का क्या मतलब हुआ कि यहां से तो बाहर निकल रही है और इधर वो अंदर जा रही है। बात समझे, ऐसे बाहर आ रही है, अंदर जा रही है। यानी अगर मैं इसको 3D में अगर बाहर लेके आऊं तो करंट ऊपर है, करंट ऊपर होने के बाद देखो क्या हो गया, ऐसे है ना, देखो ऐसे है, ऐसे। इसका क्या मतलब हुआ, मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, इस तरह से चल रहा है इसमें। अगर मैं ऐसे देखेंगे, क्या किया हमने, करंट ऐसे जा रहा है, ठीक है, टुवर्ड्स यू, तो हमने क्या किया, थंब को किया इस साइड करंट की डायरेक्शन में, और हमने क्या किया, फिंगर को कर्ल किया, तो कैसे जा रहा है कर्ल, इस तरह से। अगर हम देखें तो क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, ऐसे ऐसे कोसेंट्रिक सर्कल मिलेंगे मैग्नेटिक फील्ड के, ऐसे मिलती रहेगी, ठीक है, ऐसे इस तरह से वो मैग्नेटिक फील्ड हमें मिलती रहेगी। तो ये क्या बोला कि एडजस्ट योर थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड कर्ल योर फिंगर, और अपने फिंगर को क्या करें, कर्ल करें। जो कर्लिंग डायरेक्शन होगी फिंगर की, वो क्या देगी हमें, वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगी। बात समझ में आया, बात समझ में आया। स्टेटमेंट को लिख लेना कि एडजस्ट योर थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट देन कर्लिंग फिंगर, कर्लिंग डायरेक्शन होगी जो फिंगर की, हमें क्या बताएगी, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताएगी। ये अपने पास क्या है, राइट हैंड थंब रूल है, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं बात करूं अपने पास, मान लो इसमें मैग्नेटिक फील्ड है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किन किन फैक्टर पे डिपेंड कर रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड कर रहा है, नंबर 1 किस पे डिपेंड कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है नंबर 1 करंट पे। वायर में जितना ज्यादा करंट होगा, आई इंक्रीज होगा, तो मैग्नेटिक जो फील्ड है वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये मैग्नेटिक नीडल नहीं, इसका मतलब इंक्रीजेज, ठीक है बेटा। नंबर 2 किस पे है, डिस्टेंस फ्रॉम वायर। डिस्टेंस फ्रॉम वायर की अगर मैं बात करूं तो अपने पास एक तो पॉइंट ए यहां पे है, एक है बी, तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड किस पे ज्यादा मिलेगा, ए पे ज्यादा मिलेगा, बी पे कम मिलेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि ये क्या होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, डिस्टेंस के। अगर डिस्टेंस बढ़ेगी तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। अगर यहाँ की बात करूंगा तो डिस्टेंस बिल्कुल कम है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, बहुत ही ज्यादा होगा। यहाँ पे डिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, वहां पे कम होगा, ठीक है। यानी कि अगर डिस्टेंस बढ़ेगी, आर बढ़ेगा, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीजेज हो जाएगा। ये अपने पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। ये बेसिक है, ठीक है। अगर हम इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ें, फॉर एनटीएससी पर्पस हो गया, आज के टाइम में थोड़ा क्रेज भी एनटीएससी का ना, सब एनटीएससी में लगे हुए हैं। तो अगर एनटीएससी के अगर पर्पस से देखें तो एनटीएससी थोड़ा क्या करता है, इसको डिटेल में कर देता है। वो डिटेल में क्या करता है, वो बोला कि सपोज करो अपने पास एक कंडक्टर है, सॉरी स्ट्रेट वायर है, ठीक है, और यहां पे कोई पॉइंट P है और आपको बोला गया बताओ इसमें करंट फ्लो कर रहा है I, इस वायर में, ठीक है। ये वायर है X और Y,
पी पॉइंट के ऊपर आपको क्या बताना है, मैग्नेटिक फील्ड बताओ भाई कितना होगा, क्योंकि हमें पता है कोसेंट्रिक सर्कल होंगे मैग्नेटिक फील्ड के, तो पी पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा उसकी वैल्यू बताओ। तो वैल्यू कैसे बताएंगे, देखो सबसे पहले इसके जो एंड है इसको हमने क्या किया, पी पॉइंट पे लेके आए, ये हो गई इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मान लो इससे कितना दूर है परपेंडिकुलर डिस्टेंस r, बात समझ आया। इस एंगल को मैंने बोला θ1 क्योंकि θ1 एंगल बना रहे, इस एंगल को मैंने क्या बोला θ2, एंगल θ1 एंगल θ2। तो जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा B उसका फॉर्मूला देखो, इससे पहले अगर हम बात करें मैग्नेटिक फील्ड का, तो मैग्नेटिक फील्ड को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, B से। मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंटेड बाय बी के ऊपर देखो मैंने क्या लगाया, ये वेक्टर लगाया है। इसका क्या मतलब हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसी क्वांटिटी है, वो कैसी क्वांटिटी है, वो वेक्टर क्वांटिटी है। और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, इसकी एसआई यूनिट होती है टेस्ला, याद रखना एसआई यूनिट क्या होती है टेस्ला। हाँ वो जो कार है ना इलेक्ट्रिक कार बना रही है जो टेस्ला कंपनी है इलोन मस्क वाली, तो वही है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की एसआई यूनिट क्या होती है टेस्ला, इसको हम टी से रिप्रेजेंट कर देते हैं टी। तो इस बात को हमेशा याद रखना, ठीक है बेटा। तो अगर मैं बोलूं बी, अगर पी पॉइंट के ऊपर बताओ भाई मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई साइन θ1 प्लस साइन θ2। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, आप इसको यहां से याद कर सकते हो। क्या फॉर्मूला होगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आई साइन θ1 प्लस साइन θ2। ठीक है, ये इससे फॉर्मूला बना है। अगर आपको बोले, ये हो गया समझ में। अगर इसमें केस है नंबर 1, केस नंबर 1 है, अगर आपके पास इनफाइनाइट वायर है, देखो इनफाइनाइट है, अब क्या करें, इनफाइनाइट वायर है और पी पॉइंट यहां पे है, ये तो हमें पता है क्या आर है, बट क्या बताओ कोई बता सकता है कि इनफाइनाइट अगर वायर है तो θ1 और θ2 क्या हो जाएंगे। देखो इनफाइनाइट होगा तो ये ऐसे जाएगा एंगल, ये बहुत ज्यादा वाइड हो जाएगा। इनफाइनाइट है पता नहीं कहां पे हो, तो इस केस में इनफाइनाइट वायर के केस में जो θ1 है वो क्या हो जाएगा 90 डिग्री, और θ2 भी क्या है वो क्या हो जाएगा 90 डिग्री। भाई ये एंगल ये तो है, ये देखो बढ़ता जा रहा है, इनफाइनाइट में पता नहीं ये पैरेलल हो जाएगा, होगा तो नहीं लेकिन लगेगा कि क्या वो पैरेलल होगा बिल्कुल। इनफाइनाइट पता नहीं कहां पे जाके टच करेंगे। ठीक है, तो θ1 तो साइन 90 कितना हो गया 1, यहां पे भी साइन 90 कितना हो गया 1, तो ये फॉर्मूले में 1 1, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका फॉर्मूला क्या आया, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, सॉरी आर भी आएगा यहाँ पे 4 पाई आर साइन 90 प्लस साइन 90, साइन 90 1 1, तो बी क्या हो गया म्यू नॉट आई 4 पाई आर इंटू में 2, है ना। तो अपने पास इसको क्या लिख सकते हैं, 2 को मैंने आगे लिखा तो ये है, ये अपने पास क्या हो गया इसका फॉर्मूला है। अगर आप इसको लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर, बोथ आर सेम, है ना, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो गया इसका ये फॉर्मूला हो गया किसका, मैग्नेटिक फील्ड का। अगर आप वेक्टर लगा दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये अपने पास क्या हो गया, इनफाइनाइट वायर का एग्जांपल हो गया, केस नंबर 1। अच्छा जी, अगर मैं केस नंबर 2 की बात कर रहा हूं, केस नंबर 2 क्या बोल रहा है, मान लो इनफाइनाइट वायर है, इनफाइनाइट ऊपर से, लेकिन इसका जो एक पॉइंट हमें पता है x नीचे वाला, वही इनफाइनाइट हमें नहीं पता कहां पे है, और मैंने p पॉइंट कहां पे है आपकी बार, इसके 1 एंड पे है, यहां पे तो मैंने बीच में रखा हुआ था, इसमें कहां पे है 1 एंड पे है, तो ये क्या हो गया डिस्टेंस r। ठीक है, केस 2 1 एंड ऑफ इनफाइनाइट वायर। ठीक है, केस नंबर 2। तो इसके अंदर देखो क्या हो जाएगा, इसके अंदर देखो कोई बताएगा फाई 1 कितना हो गया 0 डिग्री। अरे भाई ये जो यही तो है फाई 1, ये अब की बार कहां पे आ गया, ये x यहां पे आ गया, तो फाई 1 कितना हो गया 0। देखो 0 ऐसे बढ़ रहा है, ऐसे घटते एंगल, तो इसके ऊपर आके क्या हो गया ये फाई 1 0 डिग्री। अच्छा फाई 2 कितना हो गया
90। क्यों? क्योंकि ये तो क्या अपने पास इन्फिनिटी है। तो अपने पास जो फॉर्मूला है बी, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या बन गया अपने पास, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। सिंपल। क्यों? क्योंकि म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, साइन फाई 1 क्या हो गया अपने पास, साइन जीरो। साइन जीरो कितना होता है, साइन जीरो अपने पास कितना होता है, 0। तो ये 0 हो गया। साइन 90 कितना होगा अपने पास, 1 होगा। तो 1 + 0 1। और अपने पास मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई आर। ये क्या है, बेसिक है। ये अपने पास इसको एनटीएससी लेवल समझ लो। ये अपने पास क्वेश्चन आते हैं, यही से क्वेश्चन उठा देते हैं वो। ठीक है। तो इसके बाद अगर बात करें नंबर 2, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। जो अपने पास जो केस 1 था उसमें हमने क्या पढ़ा था, स्ट्रेट वायर थी। इसके अंदर वायर स्ट्रेट नहीं है, वो सर्कुलर वायर है। हमने क्या किया, स्ट्रेट वायर लिया, उसको सर्कुलर कॉइल में बना दिया। अब उसके अंदर हमने करंट फ्लो कराया। अब हमने देखना है कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे मिलेगा। देखो मान लो जैसे हमने की को क्या किया, क्लोज किया। क्लोज करते इसमें से क्या फ्लो करेगा, आई करंट, है ना। करंट ऐसे जाएगा आई, इसमें से ऐसे होते हुआ करंट क्या जाएगा, आई दिस वन। ये क्या हो जाएगा, उसका सर्किट हो गया। ये करंट फ्लो कर रहा है यहाँ पे। ठीक है। अच्छा, अब मैं अगर इस पॉइंट की बात करूं तो कोई बता सकता है मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न कैसे मिलेगा, बता सकते हो? देखो कैसे, अगर मैं इसकी बात करूं तो क्या होगा यहाँ पे ऐसे, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, यानी ऐसे यहां से निकल रहा है और यहां से अंदर जा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड थंब रूल से आउटवर्ड डाउनवर्ड। देखो यहां पे एक चीज और याद रखना, जब आउटवर्ड हो मैग्नेटिक फील्ड, आउटवर्ड अगर बाहर की तरफ आए तो वहां पे हम यूज करते हैं इसको। अगर इनवर्ड है तो हम क्या यूज करेंगे, इधर। अरे भाई मान लो इधर जा रहे हैं तो हम इधर एरो कर देंगे मैग्नेटिक फील्ड, इधर है मैग्नेटिक फील्ड तो इधर एरो कर देंगे। अप है तो ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का एरो कर देते हैं, डाउन है तो डाउन मैग्नेटिक फील्ड का एरो कर देते हैं। अगर मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है तो हम क्या लिख देते हैं, क्रॉस। अगर बाहर आ रहा है तो डॉट। अब तुम कहोगे कैसे, तो देखो सपोज करो अपने पास एक एरो है, तीर है ना, महाभारत वाली। तो अगर आपके पास तीर बाहर आ रही है, आपकी तरफ आ रही है, तो आपको क्या दिखेगा, ये आगे की पिन दिखेगी बिल्कुल, है ना, एक डॉट दिखेगा वो ऐसे आती हुई, देखो जैसे आ रहा है। तो ये क्या हो गया, आउटवर्ड। अगर इनवर्ड जा रहे हैं तो हम जैसे तीर चलाते थे तो पीछे क्या होता था, तीर के पीछे इस तरह से होता था, है ना, देखा होगा महाभारत में, है ना। तो पीछे से देखेंगे तो पीछे से क्या दिखेगा, वो क्रॉस दिखेगा। इसका क्या मतलब हुआ, वो इनवर्ड डायरेक्शन है। ये बेसिक है, इसको आप ट्रिक समझ लो आप एक तरह से, कि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है। तो अगर अच्छा मैं इसकी बात करूं तो अगर आपको बोला जाए कि स्ट्रेट वायर बताओ मैग्नेटिक फील्ड, आप ऐसे बनाओगे, कंफ्यूजन ना हो, उसके लिए आप सीधा क्या कर दो, ऐसे। आउटवर्ड है तो इधर डॉट बना दो, ये मैग्नेटिक फील्ड, इधर कैसे कर दो, क्रॉस कर दो, ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा इसका क्या मतलब हुआ, कि मैग्नेटिक फील्ड बाहर आके अंदर जा रही है अगर इसमें से करंट फ्लो कर रहा है। अगर मैं बात करूं इसकी तो हम क्या करेंगे, इसमें देखो मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगी, इस तरह से, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगी, डायरेक्शन ऐसे रहेगी, यानी यहां से बाहर आ रही है, मतलब कि डॉट, इधर क्रॉस, इस तरह से। सॉरी, ये मिलना नहीं चाहिए यहाँ पे, ये कभी भी, हमने आपको बताया था मैग्नेटिक फील्ड नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, वो कभी भी मैग्नेटिक फील्ड इंटरसेक्ट नहीं करेगी। देखो इस तरह से क्या है, मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न बन रहा है। देखो अच्छा, अब मैं बात करूं इस वाले की, इस पे बताएंगे, नीचे है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गई, यहाँ पे ऐसे, यानी कि करंट अब की बार नीचे है तो मैग्नेटिक फील्ड फिर से क्या हो गया, देखो ऐसे। तो मैग्नेटिक फील्ड कहां जा रहा है, अंदर, यहां से बाहर आ रहा है। अंदर जाने का क्या मतलब हुआ, कैसी बनी, क्रॉस, और यहाँ पे डॉट, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगी, जो ये बनेगी तो उनकी डायरेक्शन क्या रहेगी, ऐसे, देखो लाइक दैट, ऐसे। अगर मैं इसके बिल्कुल सेंटर की बात करूं, सेंटर पे, तो कोई बताएगा मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे कैसी रहेगी, सेंटर पे हमें दिखेगी एक बिल्कुल ही स्ट्रेट लाइन, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गई, दोनों तरफ से सेम हो गई, सेम मैग्नेटिक फील्ड है। तो बीच में जो रहेगा, इसको बोलते हैं नल पॉइंट भी बोल देते हैं इसको, ये जो बीच का पॉइंट है बिल्कुल क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड एकदम स्ट्रेट मैग्नेटिक फील्ड रहेगी, और इसके चारों तरफ देखेंगे तो ऐसे लूप बनेगी। ठीक है, यानी हम इसको थोड़ा अगर बेसिक समझे तो इस तरह से आप बोल सकते हैं इसको, ये ठीक है। यानी अगर हम बनाए अपने पास अगर वायर है, ये है, इसमें से अगर करंट फ्लो हो रहा है तो कैसे मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी, ऐसे, लाइक दैट। ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं हो ना।
ठीक है। और जो बिल्कुल सेंटर होगा, सेंटर पे कैसे हो जाएगी, ये मैग्नेटिक फील्ड है। बात समझ में आया? तो ये अपने पास क्या हो गया कि मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से मिलेगी, ऐसे सर्कुलर फॉर्म में मिलेगी। ये अपने पास क्या पैटर्न हो गया। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है बोर्ड के अंदर, चाहे वो सीबीएसई हो चाहे स्टेट बोर्ड हो, सीधा क्वेश्चन आता है कि ड्रा मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न अराउंड ए करंट कैरिंग इन सर्कुलर कॉइल। तो बेसिक 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि बताओ कौन सा है। तो हम ये पैटर्न बना देंगे इस टाइप का, या वो बना दो आप, तो वो क्या हो जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड हो गया आपके पास। ठीक है। और सर्कुलर कॉइल में आएगा अपने पास, स्ट्रेट कंडक्टर में आएगा तो आप ऐसे कोसेंट्रिक्स बना दोगे आप। ठीक है, उसके चारों तरफ। तो अच्छा, अब जो मैग्नेटिक फील्ड बना ये किस पे डिपेंड कर रहा है, यानी मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स अपॉन नंबर 1, किस पे डिपेंड करेगा, करंट पे। सेम कैसे भाई करंट पे कैसे डिपेंड करेगा, अगर करंट बढ़ेगा I तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, बढ़ेगा। बात समझ में आया? अगर करंट इंक्रीज हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अच्छा जी, नंबर 2 किस पे, डिस्टेंस पे। वही बात, अगर डिस्टेंस बढ़ेगी तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। भाई जितना आप करंट के पास होगे वहां पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग मिलेगा, जैसे जैसे दूर आप जाते जाओगे आप मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, वीक होता जाएगा। अच्छा, नंबर 3 एक चीज और है यहाँ पे, वो जो नंबर 3 है वो किस पे है, वो है नंबर ऑफ टर्न्स। नंबर ऑफ टर्न्स। तो मैंने एक वायर लिया और मान लो मैंने ऐसे वायर लेके ऐसे 10 बार उसको ऐसे फोल्ड कर दिया। अब 10 बार फोल्ड किया तो ज्यादा करंट फ्लो होगा, तो वहां पे अगर मैं नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दूं, नंबर ऑफ टर्न्स को अगर मैं n से रिप्रेजेंट कर रहा हूं कि अगर मैंने n की इंक्रीज किया तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, वो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। आपने देखा होगा हमारे फैन के अंदर जो बोलते हैं कि वो मोटर जल गई है ना, वो वेल्ड वाइंडिंग होती है, जो बाइंडिंग करते हैं, उसमें क्या तो नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं कॉपर वायर से एक दूसरे के ऊपर, है ना, वही तो है नंबर ऑफ टर्न्स। जितना मैग्नेटिक नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ेंगे उतना ही क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा। और इनके अंदर मैग्नेटिक फील्ड का ही तो रोल होता है। इलेक्ट्रिक मोटर आपको आगे एक्सप्लेन करेंगे हम। तो ये अपने पास क्या हो गए, नंबर ऑफ टर्न्स में। ठीक है। अच्छा बेटा, ये हो गया अपने पास। उसके बाद अगर आपके पास एक सर्कुलर लूप है, ठीक है, और सर्कुलर लूप में करंट फ्लो कर रहे हैं, अब मैंने आपको बताया कि मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा वहां पे, तो मैग्नेटिक फील्ड देखो कैसे मिलेगा, एक क्लॉक रूल बोलते हैं। हमने लास्ट में क्या पढ़ा था, राइट हैंड थंब रूल, इसमें क्लॉक घड़ी। ये क्या बोलता है, अगर अपने पास एक क्लोज लूप है और इसमें जो करंट है वो मान लो कैसे है, क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट है, तो इसके अंदर देखो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, ये बिहेव करेगा साउथ पोल की तरह। ये क्या बन गया, साउथ पोल बन गया। और ये क्या बोल देंगे हम इसको, हम बिहेव्स एज साउथ पोल ऑफ मैग्नेट। अगर सेकंड नंबर पे अगर मेरे पास एक, इसमें कोई कैसे करंट फ्लो कर रहा है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, ये बिहेव करेगा नॉर्थ पोल, बिहेव्स एज नॉर्थ पोल। अब तुम कहोगे ये क्या हो गया, क्या मतलब है, ऐसे रट्टे मार रहे हैं ना, नॉर्थ पोल साउथ पोल। रटना नहीं है, समझना है। देखो ट्रिक, मेरे पास एक मैग्नेटिक लूप है, सॉरी एक सर्कुलर लूप है, इसमें करंट है एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है। हम क्या करेंगे, एक डंडा यहाँ पे लगाओ, एक डंडा यहाँ पे। अच्छा, करंट ऊपर जा रहा है तो जो इसका ऊपर है उसको ऐसे क्लिक कर लगा दो। इस पे करंट का है नीचे है तो नीचे वाले पे कर दो और इन दोनों को मैच कर दो। ये क्या बन गया, ये एन बना, है ना। तो इसका क्या मतलब हो गया, नॉर्थ पोल। जस्ट ट्रिक। सेकंड, मेरे पास क्या है, आपकी बार करंट कैसे है, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज है। सेम हमने क्या किया, ऐसे दो डंडे करो, इसमें करंट का नीचे है तो इसके नीचे की तरफ लगा दो, इसमें करंट का है ऊपर जा रहा है तो इसके ऊपर की तरफ कर दो और दोनों को मैच कर दो। ये एन बन रहा है क्या, नहीं, बट ये एस बन रहा है रफली,
है ना, रफली ऐसे बन रहा है ना, ट्रिक है वो, ट्रिक तो थोड़ा समझना पड़ता है, बिल्कुल लॉजिकल थोड़ा होता है। तो ये क्या बन गया, साउथ पोल। तो इसका क्या मतलब हुआ, अगर किसी कॉइल में करंट क्लॉकवाइज है तो साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा, अगर नॉर्थ पोल अगर क्लॉकवाइज है तो वो नॉर्थ पोल की। अच्छा जी, अगर मैं एक लूप ली है ना, आपको अगर हम लूप लेते हैं, हमने लूप लेने के बाद देखा कि एक लूप है, ठीक है, सपोज करो, 1 मिनट में आपको एक डेमो दिखाता हूं। मान लो मेरे पास एक कड़ा है, ठीक है, इसको हमने माना एक सर्कुलर लूप है भी वैसे ही, और इसमें मान लो करंट कैसे फ्लो कर रहा है, इसमें जो करंट है वो इस तरह से कर रहा है, ध्यान से देखना, ये क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है, इसका मतलब ये कौन सा पोल बन गया, साउथ पोल। कौन सा पोल बना ये, साउथ पोल। करंट ऐसे है। अच्छा, अब मैं बैक साइड से देख रहा हूं, कैसे दिख रहा है, ये आपको एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा होगा, एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, तो ऑटोमेटिकली इसके जो बैक साइड पे कौन सा पोल लगाया, नॉर्थ पोल, इधर साउथ पोल, इधर नॉर्थ पोल। अब जैसे नॉर्थ पोल साउथ पोल आए, क्या स्टार्ट हो गया, यहां से ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बननी स्टार्ट हो गया ना। अगर मान लो एक कड़ा ऐसे है, यहाँ पे कौन सा पोल बना, नॉर्थ, यहाँ पे साउथ बना। अब जैसे नॉर्थ पोल साउथ पोल बने, क्या स्टार्ट हो गई, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और ये मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगा, क्योंकि हमने आपको बताया था कभी भी एक पोल नहीं मिलेगा, ऑलवेज मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, हमेशा 2 पोल मिलेंगे, नॉर्थ पोल साउथ पोल साथ मिलेंगे। तो आप देख सकते हो ये क्लॉक रूल है, इसको याद रखना, इसका यूज होता है। अगर किसी क्लोज लूप में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट है तो वो साउथ पोल की तरह बिहेव करेगी, अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो किसकी तरह बिहेव करेगी, नॉर्थ पोल की। ये हो गया बेसिक, ठीक है बेटा। इसके बाद अगर मैं बात करूं किसकी, थोड़ा एनटीएससी कॉर्नर देख लेते हैं फिर से। इसमें एनटीएससी कॉर्नर क्या बोलता है, ये बोलता है कि अगर मेरे पास एक लूप है, रेडियस आर है, ठीक है, इसमें से क्या फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो कर रहे हैं, तो बताओ इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना मिलेगा। तो उसका जो फॉर्मूला होता है बेटा, वो फॉर्मूला होता है B = μ0I/2, अगर रेडियस क्या है इसकी, μ0I/2r। और μ0 के बारे में आपको पता है, मैग्नेटिक परमेबिलिटी होती है ना। इस बात को याद रखना, μ0 की वैल्यू कितनी होती है, μ0 की वैल्यू होती है 4π × 10⁻⁻⁷, ठीक है, ये इसकी वैल्यू है 4π × 10⁻⁷। अगर पीछे यूज करना चाहो, टेस्ला मीटर पर एम्पियर। इस तरह से इसकी 2 से 3 वैल्यू बनती है, ठीक है। एक वेबर भी बनती है, वेबर की फॉर्म में बन सकते हैं, वो अपने लिए नहीं है काम की चीज। इसको सिर्फ इतना वैल्यू याद रखो, μ0 की वैल्यू क्या होती है, μ0 = 4π × 10⁻⁻⁷। ये अपने पास क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है बेटा। इसके बाद जो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर है उसमें हम बात करेंगे इसका थर्ड केस, दैट इज सोलिनॉइड, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद हम इलेक्ट्रोमैग्नेट की बात करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।